अगर माँ अपने बच्चों को पालने के लिए रातों की नींदें कुर्बान कर देती है, तो वहीं एक बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी जान तक दे देता है। सागर वाले जंगल में मेला लगा हुआ था। कोई पक्षी झूले पर बैठा हुआ था तो कोई नाव पर, और छोटे पक्षी नाचते हुए जोकर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जोकर अंकल और नाचे। कुछ पैसों की खातिर वो जोकर सुबह से नाच रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट जो भरना था। शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर लौट कर आता है। वो अपने बेटे के लिए मिठाई लेकर आया था। आज तो आप जग्गू के लिए मिठाई ले आए हैं। हाँ, आज काम अच्छे से चला था। पैसे ज्यादा बने तो सोचा अपने बेटे के लिए मिठाई ले जाऊं। पापा सुना है पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है और वहाँ एक जोकर ऐसे नाचता है जिसे देखकर सब हंसते हैं। हाँ बेटा, उस जोकर को अपने बच्चों का पेट जो पालना है। जो काम आप अब कर रहे हैं वही करते रहें। इस काम में अच्छा मुनाफा हो रहा है। ठीक है, मुझे सोने दो, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। फिर कालू कौवा सो जाता है। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया का बेटा कुक्कू और कबूतर का बेटा किकी आ जाते हैं। यार जग्गू, चलो आज मेला देखने जाते हैं। हाँ, मैं वहाँ जोकर भी देखूंगा। सुना है वो बहुत नाचता है। कल मैंने उस जोकर के पत्थर भी मारा था, वो फिर भी नाचता रहा। फिर वो सभी दोस्त मेला देखने चले जाते हैं। वो पहले बड़े झूले पर बैठते हैं और फिर नाव पर। वो बहुत मजा करते हैं। फिर वो सब जोकर को नाचता हुआ देखने जाते हैं। सच, ये जोकर तो बहुत फनी है। कैसे नाच रहा है। इसकी टोपी देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। वो जोकर नाच रहा था और बच्चों को खुश कर रहा था, जब पीछे से जाकर कोई शरारती बच्चा पक्षी उस जोकर की टोपी और मास्क उतार देता है। ये तो कालू अंकल है। जग्गू तुम्हारे पापा जोकर हैं। जग्गू तुम्हारे पापा जोकर हैं। जग्गू के पापा जोकर। ये सब देखकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है। तो पापा, आप ये काम करते हैं? हाँ बेटा, आपके पापा मेले में जोकर बनकर आपके लिए कमाते हैं, इसमें बुराई ही क्या है। मगर जग्गू अपने पापा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। सुनो मेरे बेटे, सुनो। जग्गू चला गया था। शाम को कालू कौवा जब अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी और जग्गू उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसी कमाई से तो हम भूखे ही अच्छे। सारे जंगल में नाक कटवा दी मेरी और मेरे जग्गू की। मेरे जग्गू के दोस्त हंस रहे हैं जग्गू की तरफ देख देख कर। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने न जाता। हाँ, मैं जोकर हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, इसमें बुराई ही क्या है। चल जग्गू मेरे साथ। मगर कहाँ? अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैं पक्षियों के ताने नहीं सुन सकती। सबको मालूम हो गया है कि तुम मेले में जोकर बनकर पैसे कमाते हो। कालू बहुत रोकता है, मगर गौरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन तोता कालू को लेने आता है। चल दोस्त, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? सबको मालूम हो गया कि मैं मेले में जोकर बनकर पैसे कमाता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें रोक न सका। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिट्ठू के गले लगकर रोने लग जाता है। वो क्या जाने कि एक पिता को अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जाओ दोस्त, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गौरी अपने बेटे को साथ लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ जाकर उसे मालूम होता है कि उसकी माँ तो 2 दिन पहले ही मर गई थी। वो थोड़ा रोती है और फिर अपने बेटे के साथ उसी घर में रहने का फैसला करती है। समय गुजरता गया। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवा बीमारी के कारण मर जाता है। वो तुम दोनों की वजह से मरा है। वो बहुत परेशान था। जब से तुम उसे छोड़कर आए वो ना खाता था ना पीता था।
गोरी और जग्गू को मिट्ठू कालू के मरने का बताकर वहाँ से चला जाता है। गोरी थोड़ी देर अपने पति की याद में रोती है। थोड़े ही दिनों बाद गोरी के पास जो था वो खत्म हो जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अब तुम जाओ और कोई काम धंधा करो। माँ, अभी मुझसे ये काम वाम नहीं होते, जब समय आएगा मैं कर लूँगा। फिर गौरी अपने बेटे का पेट भरने के लिए चील के घर में काम करती है। वो चील के बर्तन धोती है, वो चील के घर में सफाई करती है, वो चील के वॉशरूम साफ करती है। कालू, तुम सच्चे ही थे। मैंने तुमको छोड़कर बहुत बुरा किया। संतान को पालने के लिए सब करना पड़ता है। तुम तो एक जोकर बने थे और मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कव्वी बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। अब रह गया था अकेला जग्गू। वो अकेला था इसलिए उसे ज्यादा काम ना करना पड़ता। वो घर से निकलता और जो मिलता वो खा लेता। अगर शाम को देर हो जाती तो वो पेड़ की शाख पर ही बैठकर सो जाता। उसे अभी तक कोई चिंता ना थी। फिर एक दिन उसे एक कव्वी पसंद आ जाती है और जग्गू कौवा उस कव्वी से शादी कर लेता है। ये घर मेरी नानों का था। मैं अपनी मम्मा के साथ इस घर में रहता था। आप काम क्या करते हैं जग्गू जी? अभी तक तो मैं कुछ नहीं करता, मगर मैंने सोचा है अब मैं कोई ना कोई काम शुरू करूँगा। फिर कुछ दिन तो गुजर जाते हैं क्योंकि जग्गू की पत्नी के पास कुछ पैसे थे। जब उसके पास पैसे खत्म होते हैं तो वो अपने पति जग्गू से कहती है, जग्गू जी, हमारे घर में अंडा आने वाला है। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। तो क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ पति जी, इसलिए अब आपको कोई ना कोई काम जरूर करना होगा ताकि हम अपने आने वाले बच्चे को खुशियाँ दे सकें। फिर जग्गू काम ढूंढने घर से निकलता है। वो सारा दिन फिरता है। बुलबुल भी उसे अपनी दुकान पर नहीं रखती। वो कबूतर के पास जाता है, वो चिड़िया के पास जाता है, मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। 20 दिन गुजर जाते हैं। उसकी पत्नी ने जो अंडा दिया था उसमें से बच्चा भी निकल आता है, जिसे देखकर जग्गू बहुत खुश था। मेरा सोनू मोनू, मेरा काला काला बेटा कितना सुंदर है। ठंड आने वाली है, अब बच्चे के लिए गर्म कपड़े बहुत जरूरी हैं। क्या आपको कोई काम मिला? ये सुनकर जग्गू बहुत परेशान हो जाता है। वो चुप होकर बैठ जाता है। दूसरे दिन वो फिर से काम की खोज में जाता है। उड़ते उड़ते वो अपने पिता कालू के घर के पास से गुजरता है तो उसे गुजरा समय याद आ जाता है। अपने पुराने घर में जाता है। वहाँ कुछ पंख उसके पिता के टूटे हुए पड़े थे। वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने आती हैं। पिताजी, आपने जोकर बनकर मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अपने परिवार को पालने के लिए सब करना पड़ता है। फिर जग्गू की नजर थोड़ी दूर पड़ी जोकर वाली टोपी और मास्क पर जाती है। कुछ देर सोचने के बाद जग्गू वो टोपी और मास्क उठाता है और सागर वाले जंगल में लगे हुए मेले में पहुंच जाता है। आज फिर वहाँ एक जोकर नाच रहा था, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश थे। और वो कालू कौवा नहीं बल्कि वो जग्गू कौवा था, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाना था। जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवी की मिठाई की दुकान थी। उन्हें अच्छा मुनाफा होता था, इसलिए वो काफी अमीर थे। उनका बेटा जग्गू कौवा, जो थोड़ी दूर फुटबॉल से खेल रहा था, बहुत बिगड़ा हुआ था। वो सभी पक्षियों को तंग करता। ऊपर से इतनी जोर से फुटबॉल गिरता है कि बुलबुल का सारा घोंसला टूट जाता है। कमबख्त जालिम ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ये कौवा बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बताती हूँ। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। बुलबुल तेजी से उड़ती हुई जग्गू कौवे की मम्मा गोरी के पास जाती है, जो पहले से ही अपने पति कालू कौवे से लड़ाई कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था आग आहिस्ता रखो, सारे समोसे जल गए हैं। आग तुमने तेज की थी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। सुनो गोरी, तुम्हारे बेटे ने फुटबॉल मारकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मोटी बुलबुल, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। मेरे समोसे जल गए हैं और तुम आ गई हो मुझे तंग करने।
खुद जाकर देख लो, तुम्हारे बेटे ने इतनी जोर से फुटबॉल मारा कि मेरा सारा घोंसला टूट गया है। मैं समझाऊंगा जग्गू को। क्या समझाओगे तुम? जाओ मोटी बुलबुल, जाकर अपना काम करो। तुम्हें किसने कहा था जहाँ मेरा बेटा खेलता है वहाँ अपना घोंसला बनाओ? मेरा बेटा तो खेलेगा, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो जाकर। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आ जाती है मुंह उठाकर, अगर दोबारा आई तो इसे इस जलती हुई भट्टी में ही फेंक दूंगी मैं। बुलबुल उड़ती हुई जा रही थी कि पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा हंसता हुआ कहता है, टूट गया, बुलबुल का घोंसला टूट गया। मगर बुलबुल खामोशी से उड़ती हुई गुजर जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर जग्गू कौवा पक्षियों के घोंसले के पास ही फुटबॉल से खेलता। वो कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। हरियाली तोती और मिठू तोता अपने घोंसले में बैठे हुए थे। ये अमरूद आप खाएंगे? नहीं, आप, ये आपका है। पति जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तोता और तोती ऐसे बैठे हुए थे कि जग्गू का फुटबॉल आकर उनके ऊपर गिरता है। सब टूट जाता है। घोंसले का तो तिनका तिनका बिखर जाता है और अमरूद भी दूर जा गिरता है। हरियाली, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हारे? मैं ठीक हूँ पति जी, आप बच गए हैं ना? मैं अभी इस कौवे के बच्चे को देखता हूँ। मिठू भागकर जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। कितने बार तुम्हें यहाँ खेलने से मना किया है? तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। ऐसे कहते हुए मिठू जग्गू कौवे के 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा मिठू अंकल, तुमने मुझे मारा। मेरी मम्मा छोड़ेगी नहीं आपको। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोता हुआ जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, आप टूटे हुए तिनके इकट्ठे करें और मैं इन्हें जोड़कर घोंसले की मरम्मत करती हूँ। फिर तोता और तोती अपने घोंसले की मरम्मत में लग जाते हैं। मम्मा, मुझे मारा। मिठू अंकल ने मुझे बहुत मारा। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। पहले इससे पूछो तो हुआ क्या था। ये तो मैं उस मोटे तोते से ही जाकर पूछूंगी। गुस्से में गोरी वहाँ से उड़ती है। तोता बिखरे हुए तिनके इकट्ठे कर रहा था कि गोरी पीछे से जाकर तोते के एक डंडा मारती है। मोटी चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। हरियाली भी वहाँ आ जाती है, मगर गोरी कौवी तोते को मारे जा रही थी। शोर सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। बचाओ चिड़िया, मेरे पति को इस मनहूस कौवे से बचाओ। गोरी, शर्म करो, छोड़ दो मिट्ठू को, छोड़ दो। फिर गोरी कौवी मिट्ठू को छोड़ देती है। चिड़िया, इसके बेटे ने हमारा घोंसला तोड़ दिया और ऊपर से ये मुझे मार रही है। और तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो। मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा। हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। मगर कौवी और कौवे, देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोते हुए तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, आपने बहुत बुरा किया जो मिट्ठू और हरियाली को इस जंगल से ही निकाल दिया। जाते हैं तो जाएं, कोई दूसरा तोता आ जाएगा इस जंगल में। गोरी भी वहाँ से चली जाती है। रात को कौवी अपने बेटे के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। कालू कौवा दूसरे घोंसले में सो रहा था। मम्मा, जब मेरी फुटबॉल लगी तो तोते अंकल का घोंसला दूर जाकर गिरा और मिठू अंकल का अमरूद भी दूर जाकर गिरा। बस कर जाओ जग्गू, अब हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। मम्मा, कल मैं कबूतर अंकल का घर भी तोड़ दूंगा। हाँ, याद आया जग्गू, उस गंदी आंखों वाले का घर तो जरूर तोड़ना तुम। मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी गरम गरम घी में समोसे बना रहे थे। कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कौवा जोरों से एक एक फुटबॉल को लगाता है। अब तो टूटेगा, कबूतर अंकल का घोंसला जरूर टूटेगा।
मगर जग्गू का फुटबॉल सीधा जाकर कौवे की गरम गरम घी की कड़ाही में गिरता है और गरम गरम घी कौवे और कौवी के ऊपर गिर जाता है। मैं जल गई कालू, मेरे पंख जल गए हैं। मेरी आंखों में गरम गरम घी गिर गया है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। गौरी तुम कहाँ हो? वो दोनों बहुत बुरी तरह जल जाते हैं। वो रोए जा रहे थे। तब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गौरी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर पहले जग्गू को यहाँ खेलने से मना किया होता तो ये सब ना होता। मगर अब क्या हो सकता था? जग्गू बैठा रोए जा रहा था। हमें बचा लो चिड़िया, हमें बचा लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए, वरना हम खुद ही किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद।